सवाल पे थे, एक शीट दे दो मेरे को। हाँ, वो दो कोण वाले सवाल कर रहे थे हम, है ना। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 23, 27, 31, ठीक है। 35 पे आके फिक्स रुका है डेटा, 35। अब देखें 35 कब तक चलता है। चल, हाँ, ये सवाल नंबर 1 कर लिया था ना हमने, कर लिया था पहला सवाल, ठीक है। मैंने बोला था वो चित्र बना बना के देखना, बना के देखे आपने? नहीं देखे? देखे? ठीक, चलो। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अभी आना है हमें, सुनो। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद मैं जो बता रहा हूं सवाल पे आइए आप। 1 के बाद आना है क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ, 7वें पर आ जाओ, 7वें पर 1 के बाद सीधे 7। सवाल नंबर 7 पर आ जाइए 1 के बाद सीधे। सड़क के दोनों ओर 2 खंबे लगे हैं विपरीत दिशाओं में। एक खंबा 108 मीटर ऊंचा, इस खंबे के शिखर से दूसरे खंबे के शिखर का शिखर व अधोभाग के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री व 60 डिग्री है। दूसरे खंबे की ऊंचाई क्या है? हाँ, देखिए अब आया क्या आंसर 7वें का किसी का? देखो, सबसे पहले सवाल को पढ़ के उसका पिक्चर आपको बनाना पड़ेगा, समझ आ रही बात? जब तक उसका पिक्चर नहीं बनेगा, इमेजिन करो किस दृश्य पे सवाल लिखा गया, वो कौन सा दृश्य था। तो देखिए 7वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 है ना। सड़क के दोनों ओर 2 खंबे लगे हैं। सड़क देखिए सबने, सड़क जा रही है, सड़क है सीधे। एक खंबा इस कोने पे लगा, लाइट के खंबे लगे होते ना, ऐसे ऐसे करके लाइट लगी होती दोनों ओर से, है ना। हाँ, तो एक सड़क सीधा जा रहा है, सड़क के दोनों ओर 2 खंबे लगे, एक इस किनारे पे और एक इस किनारे पे। ये सड़क जा रहा है सीधा बोर्ड के अंदर से, वो जा रहा अंदर, देखो वो वहां तक वो जा रहा, देख गया। और ये सड़क, ये देखो इसके अंदर से निकल के वो वहां जा रहा उधर, है ना। ये सड़क की चौड़ाई है। सड़क के दोनों ओर 2 खंबे लगे, एक इधर और एक इधर। एक की हाइट ज्यादा है, एक की हाइट कम। कैसे पता चला एक की हाइट ज्यादा एक की हाइट कम है? आप सुनो, शब्दों को पढ़ता हूं मैं। एक होता है उन्नयन कोण, उन्नयन कोण मतलब ऊपर देखा जा रहा है। एक होता है अवनमन कोण, अवनमन कोण मतलब दृष्टि समतल से नीचे अवनमन, और दृष्टि समतल से ऊपर उन्नयन। समतल से ऊपर उन्नयन, समतल से नीचे अवनमन, ऐसा। अब देखो इसमें क्या बोला है, सड़क के दोनों ओर 2 खंबे लगे, एक खंबा 108 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 108 मीटर ऊंचा है ना, ठीक है। इस खंबे के शिखर से, शिखर, इस खंबे के शिखर से दूसरे खंबे के शिखर व अधोभाग, यहां से दूसरे खंबे का शिखर व अधोभाग, तो दूसरे खंबे का अधोभाग यानी कि आधार, बॉटम उसका, और दूसरे खंबे का शिखर मतलब कि शिखर, है ना। तो यहां से दूसरे खंबे के शिखर व अधोभाग का अवनमन कोण, यहां से देखने पर अवनमन कोण बन रहा है। मतलब यहां से यहां और यहां दोनों जगह देखने पर अवनमन कोण है। उस खंबे के शिखर से दोनों ओर देखने पर अवनमन कोण है, मतलब दोनों ही बिंदु समतल से नीचे की ओर होंगे। मैं यहां से देख के बोल रहा हूं कि उन 2 बिंदुओं के अवनमन कोण, यदि मैं अवनमन कोण बोल रहा हूं 2 बिंदु के अवनमन कोण, यानी कि वो दोनों बिंदु मेरे समतल से नीचे की ओर है, तभी दोनों के लिए अवनमन शब्द यूज हो रहा है। शिखर से दोनों के लिए अवनमन, यानी कि इस समतल से नीचे है इसका शिखर दूसरे खंबे का, बोलो है क्या नहीं? तो हमें पता चला कि दूसरा खंबा छोटा और ये खंबा ऊंचा है। आई क्या समझ में मैंने क्या बोला? बोलो आया कि नहीं आया? क्लियर पता चला, ये खंबा बड़ा है ये खंबा छोटा है। इसके शिखर और अधोभाग का अवनमन कोण कितना कितना डिग्री है? 360, ये 60 डिग्री, और ये कोण कितना बनेगा? 30 डिग्री।
कोण बनाने के लिए आपको समतल तो लेना पड़ेगा ना, आंखों का समतल। आंखों के समतल से कितना कोण गिर रहा है? 30। और यहां कितना कोण गिर रहा है? 60। समझ आ रही बात क्या किया? स्ट्रक्चर समझ आया? जब एग्जाम में आएगा तो स्ट्रक्चर आपको डिजाइन करना पड़ेगा। समझ आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूं, है ना? तो 30 डिग्री हो रही है, 60 डिग्री। क्लियर? अब ये भी एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का भी डेटा हमें क्रिएट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम सवाल को करेंगे सॉल्व, है ना? पहले आप ये बताओ मेरे को, इसको पढ़ के स्ट्रक्चर बनाया मैंने, समझ आया आप लोगों को? आप भी ऐसा पढ़ोगे तो ऐसा स्ट्रक्चर डिजाइन कर पाओगे? इंग्लिश में दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब दोनों ही कोण में कहां देखा जा रहा है? नीचे। नीचे देखा जा रहा है मतलब सीधी सी बात है, ये वाला खंबा इस खंबे से नीचे है, छोटा है ना? चलो अब आगे, तो चलो पहले हम डेटा जनरेट कर लें, फिर बात करेंगे। अच्छा, tan 30 डिग्री 1/√3 होता है। यदि ये 1 है तो ये क्या है? ये tan 30 डिग्री का मतलब लंब बाय आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/√3 है क्या? नहीं है। अब इस 60 डिग्री वाले को ले लें, इस ट्रायंगल को। इस ट्रायंगल का ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, बोलो है क्या? नहीं है। 60 डिग्री वाले ट्रायंगल का ये लंब है और ये आधार है, बोलो है क्या? नहीं है। समझ आ रही बात? तो tan 60 डिग्री √3/1 होता है क्या? बोलो होता है क्या? नहीं होता है। साइड में बनाएंगे इसको, यहां चलो, ये कितना डिग्री है? 30 डिग्री, और ये कितना डिग्री है? 60 डिग्री। क्लियर है ना? ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है ना? इधर बना रहा हूं मैं, फिर यहां से बना के सीधे वहां कॉपी करके सॉल्व करें। tan 30 डिग्री मतलब इस ट्रायंगल में ये यदि 1 है तो ये कितना है? √3। ये यदि 1 है तो ये कितना है? √3 है ना? अब tan 60 डिग्री क्या होता है? 1/√3 होता है। tan 60 डिग्री 1/√3, सॉरी √3/, है ना? कितने जल्दी से बोले टीचर, थोड़ी सी गलती करें। चलो कोई बात, बोलना चाहिए। tan 60 डिग्री √3/1 है ना? कोई तो ऐसा जगह हो जो दोनों त्रिभुज का कॉमन हो, जहां हम रेशियो सेट कर सके। यही चीज यहाँ √3 है, यही लेंथ यहाँ 1 है, दोनों को इक्वल सेट करेंगे। दोनों त्रिभुज का एक साइड ऐसा होना चाहिए जो कॉमन मिले, जहां पे दोनों को बराबर करके दोनों त्रिभुज को हम आपस में सेट कर सके। समझ आ रही बात है ना? तब आप देखो, इस त्रिभुज के अनुसार ये वाली लेंथ √3 है, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग यही वाली लेंथ। अच्छा, ये लेंथ सेम है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल सेम। ये √3 है और ये 1 है, तो दोनों को इक्वल सेट कर दे क्या? ये √3 है, इसको भी √3 बना दूं क्या? ये √3 इसको भी क्या बना दूं? √3। ये जो मैं कर रहा हूं ना, ये आपको सीखना ही पड़ेगा। मैं बोल रहा हूं, जो भी करो आप, जो भी करो, लेकिन सीखना है आपको। ये √3 है, 1 है, दोनों को √3 बना लें। इंटू √3 यहाँ, तो इंटू √3 यहाँ भी, दोनों रेशियो में है कि नहीं? √3/1, √3 रेशियो 1, 1 में √3 का इंटू करा, यहाँ भी √3 का इंटू करोगे, √3 इंटू √3 कितना हो गया? ये 3। तो बताओ, ये लेंथ 3 हो गई, 3 में से 1 गया तो ये लेंथ कितना बचा? 2। ये लेंथ 2 है तो ये भी कितना बचा? 2। बन गए सारे लेंथ। ये 2 है, ये √3 है और ये 1 है। तो ये 1 है, ये √3 है, ये √3 है, ये 2 है और ये भी 2 है। बस जितनी जल्दी ये बनाओगे सवाल खत्म हो गया। कुछ भी मांग ले हमसे, हम दे देंगे उसको निकाल के, है ना? क्या चाहिए इसको? क्या मांग रहा है हमसे? इसकी ऊंचाई, यानी 2 यूनिट का वैल्यू निकालना है। अब आप देखो, 3 यूनिट का वैल्यू 108 है क्या? 2 और 1, 3 यूनिट का वैल्यू कितना? 108। यदि 3 यूनिट 108 है तो 2 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? आंसर दूसरे पोल की लंबाई। तो 3 यूनिट बराबर कितना? 108। तो 1 यूनिट 36 आ जाएगा। यहां से 1 यूनिट कितना आ जाएगा? 36। 1 यूनिट यदि 36 है तो 2 यूनिट 2 इंटू 36 कितना आ जाएगा? 72। क्लियर है क्या इतनी बात? आया समझ में? ठीक है, गुड। कॉपी मारो इसको जल्दी से, जल्दी जल्दी स्पीड से काम करो थोड़ा, है ना? कंप्लीट करके दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज ही, ज्यामिति।
7 के बाद 9 पर आ जाना सीधे। हाँ क्या आएगा? सी। हाँ सही है, शायद देख लेते हैं। ये सवाल आपको समझ में आया? ये वाला बोलो, क्लियर है सभी को? ये समझ में आया? ठीक है, बहुत अच्छे सवाल है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जितनी जल्दी स्ट्रक्चर बनाओगे, ये बराबर इतना, ये बराबर कितना, सीधे आंसर आएगा। चलो इसके बाद सीधे आना आपको सवाल नंबर 9 पर। मिटा दो इसको, है ना? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है ना। हिल, एक हिल स्टेशन है, एक पहाड़ है, पर्वत है। इंटरेस्ट लो चीजों में, पिक्चर बनाओ, कलर कलर के पेन ले आओ। चलो ये एक हिल स्टेशन है, बहुत ऊंचा, अपने आसपास ही हिल स्टेशन है ना, राला मंडल। हाँ फिर बस वही, हम रहते ही हिल पर है, इंदौर हिल पर है ना। किस पर, क्या बोलते ज्योग्राफी भाषा में, भौगोलिक भाषा में। चलो इधर देखो, कितना ऊंचा हिल है ये? 200 मीटर। आप इमेजिन करो थोड़ा सा प्रैक्टिकल, पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़, 200 मीटर ऊंचा। 200 मीटर ऊंचा यानी कि बहुत बड़ा पहाड़ हो गया। समझ में आ रही बात आपको? 200 मीटर ऊंचा, हाँ बहुत बड़ा हो गया है। राला मंडल होगा 200 ना? नहीं 200 नहीं होगा, कम होगा। नहीं गए? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। 200 मीटर ऊंचा पहाड़ है ना, ठीक है। से देखने पर बहुत ऊंचा है। यहां से देखने पर क्या दिखा? छोटे छोटे टावर दिखे। यहाँ पे इतनी ऊंचाई से देखोगे टावर तो छोटे छोटे नजर आएंगे ना, टावर आपको। डिप्रेशन क्या बोला है? ऊपर से चढ़ के डिप्रेशन, अवनमन कोण का यूज किया है। मतलब सीधी सी बात है, नीचे ही देखा जा रहा है सब। अवनमन मतलब दृष्टि नीचे, ऊपर नहीं, दृष्टि नीचे। क्लियर है ना? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टॉवर। ये टॉवर है भैया, ये देखो ये टॉवर है, बड़ा ही शानदार सा, देखो ये टॉवर है ना। इस टॉवर के शिखर और एक अधोभाग है ना। अधोभाग के अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है ना। तो ये वाला जो कोण है ये है आपका 30 डिग्री, और ये वाला जो कोण है ये है आपका 60 डिग्री है ना। आपको पता है ना कौन से त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं? पहाड़ से कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, पहाड़ मिटा देता हूं। चलो समझ गए पहाड़ कहां था? समझ गए ना, पहाड़ था ना, है ना। चलो ठीक है, इस टॉवर को भी मिटा दूं, ये ऐसी रेखा बना देता हूं, है ना, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, ठीक है। 30 डिग्री 60 डिग्री, ये 200 मीटर कौन है? ये पूरा पहाड़ 200 मीटर है ना। ये 30-60 सेम एंगल है क्या? पुराने वाले जैसे एंगल है?
सेम है ना, बिल्कुल। तो सेम डाटा कॉपी कर लें। ये 1 था शायद, ये 2 था, ये √3 था, ये भी ये 2, तो ये भी 2 हो जाएगा क्या यूज? तब देखो 3 यूनिट बराबर 200, 1 और 2, 3 यूनिट बराबर 200। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? हाँ, पिछले सवाल में ये सवाल आपने नहीं पूछा, ऐसा क्यों? और यहां पूछ रहे हो, ऐसा क्यों? हाँ, पिछले में भी तो हमने यही किया था, वो सेट किया था ना, रेशियो गुणा करके ऐसे करके। आ गया? आया तो नहीं है, आ गया सच में। क्या आ गया बताओ? क्या आएगा? नहीं, आंसर तो आ जाएगा, लेकिन आप तो कुछ और पूछ रहे थे ना इधर। हाँ कोई बात नहीं, आप ये वीडियो देख लेना है ना फिर से। हाँ, √3 का गुणा कर देना, नहीं तो बोलना। चलो, 3 बराबर 200, तो 1 बराबर 200/3, तो ये ऊंचाई निकालनी है ना टॉवर की। तो 2 यूनिट बराबर कितना? तो 2 यूनिट बराबर 400/3 आ जाएगा। 1 बराबर 200/3, 400/3, 133 1/3 आ जाएगा, है ना। 133 सही 1/3। सवाल नंबर 14 पे आ जाना सीधे। कौन सा? 11वां नहीं, अभी नहीं, अभी जो मैं बोल रहा हूं बस वो सारे फटाफट जल्दी से। सवाल नंबर 14 पे आओ पहले। क्या बोल रहे हो? कौन सा 14 नंबर? अच्छा रुको। एक सात भवन के टीवी टावर के शिखर व तथा इसके अधोभाग का अवनमन कोण तथा इसके, ऐसा लिख लो, तथा इसके अधोभाग, अधोभाग तो लिखा है वो पूरा, आधे आधे टुकड़े में शब्द लिखा है। तथा इसके अधोभाग का अवनमन कोण 45 डिग्री पाया जाता है। मिटा दूं क्या इसको? बोलिए, रफ कर दूं इसको? कर दूं रफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 14। सवाल नंबर 14 पर आ जाइए। एक 7 मीटर ऊंचे भवन से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। 7 मीटर ऊंचा भवन, भवन यानी कि बिल्डिंग। अब घर से टावर अक्सर ऊंचे ही होते हैं कि नहीं होते? तो घर के शिखर से टावर का उन्नयन कोण, कहां से? घर की छत पे खड़े हो आप, छत से किसको देख रहे हो? टावर को। छत पे खड़े होकर टावर को देख रहे हो, उन्नयन कोण मतलब छत पे खड़े होकर कहां देख रहे हो आप? ऊपर देख रहे हो, यानी कि टावर छत से, घर से, भवन से ऊंचा है। तो ये भवन है आपका, ये देखो ऐसा भवन है आपका। भवन के ऊपर खड़े हो आप, यहां से देख रहे हो टावर को, ये देखो ये टावर है। टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री, है ना। ये उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री। आंखों के समतल से 60 डिग्री है ना उन्नयन कोण, ठीक है। उन्नयन यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना। तथा इसके अधोभाग का, टावर के अधोभाग का अवनमन कोण कितना है? 45 डिग्री। आई क्या बात समझ में?
जब ऐसे देखेगा तो कोण कितना बन रहा है, वैसे वो 45 यहाँ पे आएगा। कहाँ आएगा? यहाँ पे। आंखों के समतल से कितना ऊपर देख रहा है वो उन्नयन, और आंखों के समतल से कितना नीचे देख रहा है वो अवनमन। बट ये 45 तो ये भी क्या हो जाएगा? 45, क्योंकि पैरेलल लाइन। इसलिए इसको नहीं लेते हम, किसको लेते हैं? इस वाले को। तो आदत हमेशा यही डालो कि कोण यहीं पे लिखना है जहां काम आ रहा है। समझ आ रही बात है? बोलो ये समझ में आया आपको? सवाल पढ़ के स्ट्रक्चर बनाओ, है ना? बस बाकी तो सब हो जाएगा। चलो अब इसका सेट कर ले पहले हम पूरा पिक्चर यूनिट ले लेके। इधर देखो, कितना डिग्री है ये? 60। ये कितना डिग्री है? 45। क्लियर? 45 डिग्री का मतलब है कि ये 1 तो ये भी 1। tan 45 डिग्री 1/1 होता है। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है कि नहीं होता है? tan 45 डिग्री 1/1 यानी कि परपेंडिकुलर भी 1, बेस भी 1, ये भी 1, ये भी 1। tan 60 डिग्री √3/1 होता है। तो यदि ये √3 है तो बताओ ये 1 है क्या? अच्छा ये भी 1, ये भी 1 ऑलरेडी सेट है, सब हाथ भी नहीं लगाना है हमें इस सवाल में। tan 60 डिग्री √3/1 होता है। तो इस ट्रायंगल की दो संख्याएं, इस ट्रायंगल की दो संख्याएं, इन दोनों से इन दोनों को आपस में सेट किया जाता है। सेट करने के लिए कोई एक कॉमन साइड दोनों का मिले, तो इन दोनों में ये कॉमन है, इन दोनों में ये कॉमन है। बताओ ये साइड दोनों की सेम है कि नहीं है? और दोनों ऑलरेडी सेट है, इक्वल, सब सेट है, हो गया था। ये 1 है तो बताओ इसको भी 1 ले सकते हैं क्या? ठीक है, तो 1 1 1 1 यानी कि एक प्रकार से स्क्वायर बन गया है। या फिर आप ही सोचो ये 45 है, ये भी 45 है, तो वर्ग ही तो बनेगा ना, ये सीधी सी बात है ना, वर्ग बनेगा। √3/1, ठीक है, चलो छोड़ो वर्ग वगैरह। तो ये लेंथ हमारी √3 है, ये लेंथ हमारी कितनी है? 1। ये लेंथ भी कितनी भवन की? 1। और ये भी कितना है? 1। और ये भी कितना है? 1। तो चलो क्या दिया है? 7 मीटर ऊंचा भवन, यानी कि भवन की ऊंचाई कितनी दी है? 7 मीटर। तो आप देखिए 1 यूनिट का वैल्यू 7 मीटर गिवन है क्या? 1 यूनिट 7। तो टॉवर की ऊंचाई निकालनी, टॉवर की ऊंचाई √3+1 है क्या? है क्या? √3+1 यूनिट है ना, √3+1। तो 1 बराबर 7 मीटर, तो √3+1 बराबर √3+1 इंटू 7। 7 √3+1 आंसर आएगा इसका। टॉवर की ऊंचाई 1 बराबर 7, तो √3+1 बराबर √3+1 इंटू 7, 7 इंटू √3+1, ये आंसर आ जाएगा इसका। बोलिए क्लियर है क्या? है ना? क्या पहला ही तो है इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 1 ही तो है। अरे इसको ऐसा लिख लो, √3+1 को 1 + √3 लिख लो, एक ही बात है। सी से मत जोड़ना, तीसरा ऑप्शन तो बिल्कुल अलग है, वो 7 √3+1 है, तीसरा गलत है, पहला आएगा। समझ गए ना? ठीक। इसके बाद सवाल नंबर 18 पे आना सीधे। फोटोकॉपी वाले ने लिख कर दिया? अच्छा, मैडम ने बनाया। अच्छा, उन्होंने बता दिया कि ऐसा ऐसा कर लो, है ठीक है। 121 1 का, ओके ठीक है। अच्छा ठीक है। वन बुक 121, ओके। एक एसएससी का भी बना लो ना। अच्छा, बना लिया पीछे।
अठारह वाला करना है ना, 18 करो जल्दी से। बीस सेट दोनों के करवाना है ना, 20 सेट करवाना है अभी, ठीक है। बाकी 2-3 दिन बाद और करवाएंगे, ऐसे करके बोलो उनको, है ना, ठीक है। और उनको बोलना कब तक देंगे। महेश जी सुनो, महेश जी भाग गए। महेश जी बस बढ़िया, हाँ सही है, बस बढ़िया, बाद में मिलता हूँ, है ना। ये ना इसके भी 20 सेट और इसके भी 20 सेट, है ना, ठीक है, मतलब टोटल 40। चले जाओ नीचे, दोनों स्पाइरल दे दो उनको और बोल देना सर कब तक दे पाओगे, ऐसे करके सर ने पूछा है ना, ठीक है। जल्दी से जल्दी बोले, आज शाम तक या कल सुबह तक, ऐसे करके। हाँ, आया क्या आंसर 18 नंबर का? मिटा दो इसको, मिटा दो ये जो लिखा सामने इसको, है ना। कौन सा? बी, डी देख लेते हैं। चलो सवाल नंबर 18 पर आ जाते हैं। सड़क के विपरीत किनारों पर 2 समान ऊंचाई के खंभे लगे हैं, है ना, ठीक है। सड़क के विपरीत किनारों पर 2 समान ऊंचाई के खंभे लगे, ठीक है। समान ऊंचाई के खंभे, सड़क की चौड़ाई है ना, सड़क जा रही है, विपरीत किनारों पर 2 खंभे लगे समान ऊंचाई के, है ना। इक्वल हाइट के 2 लगे, है ना, ठीक है। 50 मीटर चौड़ा रोड है, ठीक है। अब रोड के किसी एक बिंदु से, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये रोड जा रहा है सीधा, है ना, ये रोड की चौड़ाई है। अब रोड पे कहीं एक आदमी खड़ा है, रोड के ऊपर। कहाँ खड़ा है? रोड के ऊपर। रोड के ऊपर मैं खड़ा हूं और अचानक से मेरी नजर गई दोनों खंभों पर, एक खंभा इधर और एक खंभा इधर। समझ आ रही है बात? दोनों खंभों पर मेरी नजर गई। इस खंभे के शिखर पर नजर जा रही है मेरी, और मेरी एक नजर जा रही है इस खंभे के शिखर पर। दोनों की ऊंचाई क्या है? सेम। इस खंभे के शिखर पर मेरी नजर जा रही है और इस खंभे के शिखर पर भी मेरी नजर जा रही है। उन्नयन कोण, क्या बोला है? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण मतलब आंखों से ऊपर देखा जा रहा है, आंखों से ऊपर देखा जा रहा है। दोनों के कोण कितने कितने डिग्री हैं? 45 व 60। अच्छा एक बात सोचो जरा, यदि मैं रोड के बिल्कुल दोनों ओर से, यदि रोड के बिल्कुल बीच में होता मैं, इतना इतना दोनों समान दूरी पे बिल्कुल रोड के बीच में होता मैं, तो बताओ दोनों तरफ कोण सेम बनते क्या? सोचो ना, स्ट्रक्चर का इमेजिनेशन होना चाहिए। ऊंचाई सेम है खंभों की, यदि रोड के बिल्कुल बीच में होता दोनों कोण बिल्कुल एक जैसे बनते कि नहीं बनते? बताओ। एक जैसे नहीं है, इट मीन्स आदमी रोड के बीच में नहीं खड़ा है, कहीं साइड में खड़ा है कि नहीं खड़ा है? बताओ। बोलो खड़ा है क्या साइड में? समझ आ रही है बात? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। तो कहानी ऐसी है कि एक तरफ का कोण 45 डिग्री और एक तरफ क्या है? 60 डिग्री। तो मेरे को बीच में तो नहीं खड़ा है, मैं इधर खड़ा करता हूं इसको, इधर पे, ये यहां पे खड़ा कर रहा हूं, है ना, ताकि इधर से जाए तो 45, इधर से जाए तो थोड़ा बड़ा जाए, कितना जाए? 60। ये 45 डिग्री और ये 60 डिग्री। क्लियर है इतनी बात? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलो अब सुनो मेरी बात। क्या है कहानी? कहानी कुछ यूं है कि क्या दिया है और क्या निकालना। पहले हम स्ट्रक्चर बना लें।
अच्छा दिया क्या इसमें, ये दिया है 50, निकालना क्या है, खंबे की ऊंचाई निकालना है ना। तो एक काम करो, चलो रेशियो बना लेते हैं पहले, है ना। अच्छा बताओ, ये 1 है तो क्या ये भी 1 है क्या? tan 45 डिग्री 1/1 होता है कि नहीं होता है? और tan 60 डिग्री √3/1 होता है। यदि ये √3 है तो बताओ ये 1 है क्या? है ना। tan 45 डिग्री 1/1, tan 60 डिग्री √3/1, बोलो आएगा क्या 1? √3/1। क्लियर है क्या इतनी बात, है ना। अब इन दोनों में कौन सी एक भुजा दोनों की कॉमन है? हाइट दोनों की सेम होनी चाहिए ना। तो दोनों को इक्वल बैलेंस कर दे। ये √3 है तो इसको भी क्या बना दो, √3। तो √3 का गुणा यहां करेंगे तो यहां भी करेंगे, हो गया सेट। ये √3 है और ये 1 है। तो बताओ रोड की चौड़ाई √3 + 1 यूनिट बनी क्या? क्या कह रहे हो? किसमें? इसमें? क्यों? वाई सो? ऐसा क्यों? उधर देखो, उधर बताता हूं, है ना। इधर देखो, हाँ पूछा करो ऐसी बातें, है ना। चलो इधर देखो, ये दोनों आपस में बराबर है। ये 45 डिग्री है और ये 60 डिग्री। 45 डिग्री 1/1 और 60 डिग्री √3/1, है ना। ये दोनों आपस में रेशियो में है और ये दोनों आपस में रेशियो में है ना। जो गुणा यहाँ होता है वो यहाँ होना कंपलसरी है, जो यहाँ होता है वो यहाँ होना कंपलसरी है। जो गुणा यहाँ होगा यहाँ होना कंपलसरी है, जो यहाँ होगा वो यहाँ होना कंपलसरी। इन दोनों से इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ कोई संख्या गुणा करते हो तो कहाँ कंपलसरी है गुणा होना? यहाँ गुणा करने पर यहाँ गुणा करना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ये दोनों रेशियो में एक टीम है, ये दोनों रेशियो में एक टीम। यदि यहाँ कोई गुणा करते हो तो यहाँ गुणा करना कंपलसरी है, यहाँ और यहाँ थोड़ी ना होगा, ये दोनों रेशियो में। आई बात समझ में? तो हम जानते हैं कि दोनों की ऊंचाई सेम है, तो ये √3 है तो इसको भी √3 बना दे। तो √3 यहाँ होगा, ये दोनों रेशियो में, तो √3 यहाँ भी होगा, √3 इधर थोड़ी ना होगा, ये दोनों रेशियो में। आया क्या समझ में? तो बस ये √3 हो गया, √3 और ये 1 × √3, ये √3 और ये 1 हो गया। तो बताइए रोड की चौड़ाई √3 + 1 यूनिट बनी क्या? ये √3 + 1 यूनिट किसके बराबर दिया है? 50। खंभों की ऊंचाई निकालनी, खंभों की ऊंचाई √3 है क्या? तो √3 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा आंसर? तो √3 + 1 यूनिट बराबर 50। √3 + 1 यूनिट बराबर 50। तो 1 यूनिट का वैल्यू 50/√3 + 1 होगा। 1 यूनिट का वैल्यू 50/√3 + 1, तो √3 यूनिट का वैल्यू निकालना है। ऊंचाई कितना यूनिट है? √3 यूनिट है कि नहीं है? ऊंचाई कितनी है? √3 यूनिट, है ना। तो 1 यूनिट बराबर इतना, तो √3 यूनिट का वैल्यू 50√3/√3 + 1 आएगा। ये हमारा आंसर आएगा। हाइट, ऊंचाई, है ना। हाँ, किसको? आधार को क्या मान सकते हैं? नहीं, आधार इक्वल है ही नहीं। कहा? नहीं, वो तो गलत है ना। वो तो रेशियो सेट करके हम सही करते हैं। रेशियो सेट इसलिए करते ताकि उसको सही करें। किधर से? एक मिनट, जो भी कंफ्यूजन है मन में आराम से खुल के बोलो। अब बोल रहे हो आप लोग, अभी तक बोले नहीं हो। पीछे के स्ट्रक्चर सारे क्लियर थे, पिछले सवालों में चित्र बनाए थे वो सब क्लियर थे। इधर गुणा, उधर गुणा, ये गुणा, वो गुणा, ना जाने क्या क्या। दिमाग ही खराब हो गया होगा। नहीं हुआ दिमाग खराब, सब क्लियर था अभी तक के। जो भी स्ट्रक्चर में इधर उधर जो रेशियो सेट करने वाला जो काम है, ये क्लियर था।
देखो मेरे को विश्वास तो नहीं है, लेकिन ठीक है, अब आप बोल रहे हो तो मान लेते हैं। हाँ बोलो। एक मिनट रुको, ये एक है और ये भी एक है ना। ये √3 है और ये 1 है ना। अब बोलो क्या करना है? दोनों को सेम करना है, जो मन हो वो सेम बना लो। हाँ किधर से? √3 का डिवाइड कर लें। आप दोनों को सेम बनाना है, आप जो चाहो वो कर सकते हो, कोई नहीं रोकेगा आपको। ये 1 है तो आप चाहो इधर भी 1 बना ले, सेम संख्या दिखनी चाहिए। इधर भी 1 बना ले तो 1 कैसे बनेगा? √3 से भाग देना पड़ेगा। तो √3 से यहां भाग दे रहे हो तो फिर √3 से भाग यहां भी दोगे, इससे भी हो जाएगा। इससे क्या हो गया? इससे आपकी रोड की चौड़ाई क्या बन गई? ये बन गई रोड की चौड़ाई 1 + 1/√3 यूनिट। ये रोड की चौड़ाई हो गई। और ऊंचाई क्या हो गई? 1 यूनिट ये ऊंचाई हो गई। तो इसका वैल्यू कितना दिया है आपको? 50। इसका वैल्यू 50 है तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लो, 1 यूनिट सीधे ऊंचाई आ जाएगी हाथ में। इसको और सॉल्व करोगे तो √3 + 1/√3 यूनिट है ये, इतना है ये बराबर इतना। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालोगे यहां से, √3 यहां जाएगा, 50 √3 हो जाएगा और बटा में √3 + 1 आएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू 50 √3/√3 + 1, सीधे आंसर आ जाएगा आपका। उससे भी कर सकते हो है ना, लेकिन सही करना है, कैसे भी करो सही कर रहे हो आंसर सेम आएगा। ये समझ में आया सवाल? ठीक, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद और कोई सवाल है ऐसा 2 कोण वाला, 2 डिग्री वाला? हाँ 22 नंबर पे आ जाइए। ये कॉपी कर लिया? ये बैठे हो कुछ कर नहीं रहे? मिटा दो इसको, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला? 22 ना। आ जाइए 22 पर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 है ना। एक टावर के अधोभाग से एक पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। टावर के अधोभाग से पहाड़ी, ये देखो ये पहाड़ी है और इधर टावर का अधोभाग है, ठीक है। टावर के अधोभाग से पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? टावर के अधोभाग से पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? उन्नयन कोण ऊपर देखा जा रहा है 45 डिग्री, ठीक है, ओके। और पहाड़ी के अधोभाग से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये डिग्री डिग्री से साबित हो गया कि टावर छोटा है। क्या समझ पा रहे हैं? ये जो डिग्री है ना, ये 45 डिग्री है, ज्यादा ऊपर जा रहा है, और ये 30 डिग्री है नीचे जा रहा है। 30 डिग्री कम खुलेगा ना, कम खुलेगा तो भुजा छोटी होगी, ज्यादा खुलेगा तो भुजा बड़ी होगी।
तो ये पहाड़ बड़ा है, टावर छोटा है ना, ऐसा चित्र है इसका। हर सवाल में भिन्न भिन्न चित्र आ रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। एंड दिस इज 90 डिग्री। चलो अब इसका चित्र बना लेते। इधर देखो जरा, ये है आपका 45 डिग्री और ये है आपका 30 डिग्री, है ना। tan 30 डिग्री 1/√3 होता है। बोलो होता है 1/√3? अच्छा 45 डिग्री क्या गारंटी देता है कि ये दोनों बराबर है? 45 डिग्री क्या कहता है कि लंब और आधार बराबर। तो 45 डिग्री क्या कहता है कि लंब और आधार क्या है? बराबर है। समझ आई बात? 45 डिग्री का यूज हमने कर लिया। अब 30 डिग्री पे आ जाओ। tan 30 डिग्री 1/√3 आएगा क्या? यदि ये 1 है तो बताओ ये √3 है क्या? और यदि ये √3 है तो ये भी √3 बराबर होता है। 45 डिग्री में दोनों बराबर होता कि नहीं होता? तो ये √3 है तो ये भी √3, बस हो गया काम। और क्या आ जाएगा? tan 30 डिग्री 1/√। 45 डिग्री क्या बोलता है कि लंब और आधार दोनों बराबर है, क्योंकि tan 45 डिग्री क्या होता है? 1/1। लंब और आधार दोनों ही 1/1 यानी कि दोनों इक्वल। क्लियर? तो 1/√3, ये √3, तो इसको भी क्या लिख दो? √3। हो गया काम सी। चलो 1√3 यूनिट और ये भी कितना है? √3 यूनिट, है ना। और ये 1 यूनिट। आपका टॉवर कितना है? 1 यूनिट। क्लियर? अब यहां से देखिए आप, है ना, कहां गया सवाल? हाँ ये रहा। टॉवर की ऊंचाई 100 मीटर है। एक बराबर कितना है? 100 मीटर। एक बराबर 100 तो √3 बराबर 100 √3। एक यूनिट बराबर 100 तो √3 यूनिट बराबर 100 √3। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। अट्ठाईस पे आ जाना। अट्ठाईस का क्या आएगा? ए देख लेते हैं। अट्ठाईस का ए हो गया। सवाल नंबर 28 पे आ जाओ सभी। 28 इसको रफ कर दो क्या? मिटा दो इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर 28। एक नदी के ऊपर बने पुल से देखने पर नदी के किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। आप समझो कहानी को। पहले तो नदी के ऊपर पुल बना है, ये नदी जा रही है, इधर से आ रही है, पीछे से उधर निकल रही है सामने।
ये नदी की चौड़ाई, ये नदी बह रही है ना, समझ आ रही बात। नदी के ऊपर बना है पुल, कहाँ बना है पुल। मैं कहाँ खड़ा हूँ, नदी के पानी में खड़ा हूँ, पानी जा रहा है नीचे से, ये देखो क्या जा रहा है, पानी जा रहा है। मैं नदी में खड़ा हूँ, इतना इतना ही पानी है केवल, कितना अच्छा लग रहा है देखो, आपके पैरों में से निकल रहा है, तो यहाँ पूरा नदी में ही जा रहा ना। आप भी तो नदी में ही बैठे हो सब, और मैं नदी में खड़ा हूँ, है ना। मैं थोड़े से ऊंचे इस पत्थर पे खड़ा हूँ, है ना, ऐसे पानी जा रहा, ठीक है। और वो देखो ऊपर पुल, ऊपर देखो दिख रहा पुल, दिख रहा, देखो पुल ऐसे जा रहा है पुल ऐसे, है ना। क्या आप कुछ और समझ रहे हो, पुल जा रहा है मतलब बह रहे हैं ये, इनको बहना नहीं चाहिए, है ना। देखो तो ये पुल, अरे इधर पुल देखो ना यार, बनाने दो ना पुल में को यार। ये पुल है, ये सोच लो, ये जो है ना ये पिलर लगा हुआ, ये पुल जा रहा है, समझ आ रही बात। पुल के ऊपर अब एक आदमी खड़ा है, दिख गया ना, हाँ। पुल के ऊपर एक आदमी खड़ा है, वो आदमी नदी के दोनों किनारों को देख रहा है, नदी के दोनों किनारों को, हाँ वो रहा, देखो वो रहा, ये जो आदमी खड़ा ना ऊपर वो पुल पे, वो नदी के दोनों किनारों को देख रहा है। अच्छा दोनों किनारे कौन से, एक नदी के उस तरफ और एक नदी के इस तरफ, नदी के दो छोर, दोनों किनारे, एक उधर किनारा एक इधर किनारा। वो खड़े होके एक इधर देख रहा है और वो खड़े होके एक इधर देख, एक ही आदमी एक बार इधर देख रहा है एक बार इधर देख रहा है। नीचे देख रहा है, अवनमन बनेगा, अवनमन। पुल के ऊपर खड़ा नीचे देख रहा, अवनमन। पुल के ऊपर खड़ा नीचे देख रहा, अवनमन। कितने कितने डिग्री के अवनमन कोण है, 30 और 45, है ना। तो एक 30 डिग्री का कोण बना रहा है, एक 45 डिग्री का कोण। और ये नदी की चौड़ाई, बोलो नीचे नदी की चौड़ाई है क्या, नहीं है। और नदी के बिल्कुल बीच में कहीं ऊपर खड़ा है वो पुल पे, तो नीचे का जो आधार बनेगा ऐसा त्रिभुज बन जाएगा क्या, इधर 30 डिग्री इधर 60 डिग्री, और नीचे जो त्रिभुज का आधार बनेगा वो नदी की चौड़ाई है, बोलो है कि नहीं है। तो ये रही नदी, नदी की विड्थ, यानी कि ये नदी की चौड़ाई। ये ऊपर पुल पर खड़ा है आदमी, है ना, पुल से एक इस किनारे पे देख रहा है एक बार इस किनारे पे देख रहा है। क्या क्या कोण है दोनों किनारों पर, 30 डिग्री और 45 डिग्री, है ना, ठीक है। चलो अब यहां से डाल लो एक रेखा लंब, है ना। चलो भैया ये पुल की ऊंचाई है क्या, नदी से पुल, ये तो पानी बह रहा देखो, है ना। चलो भैया ये नदी की चौड़ाई, अब क्या चाहिए इसको, क्या दिया है 3 मीटर, पुल की ऊंचाई दी है 3 मीटर, कितनी दी ऊंचाई 3 मीटर दी है। अच्छा आप जानते हो ये 3 है तो क्या ये भी 3 हो जाए, क्योंकि 45 डिग्री क्या कहता है, ये दोनों बराबर है, बोलो है कि नहीं बराबर। यदि ये 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर हो जाएगा। 45 डिग्री कहता है कि दोनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर, तो ये भी कितना हो गया 3 मीटर। अच्छा क्या निकालना, नदी की चौड़ाई निकालना है क्या, हाँ सुन, ये तो 3 मीटर आ गया, इसको भी निकालने तो दोनों को जोड़ के नदी की चौड़ाई आ जाएगी। tan 30 डिग्री 1/√3 होता है। यदि ये 1 यूनिट है तो आप ही बोलिए, बताओ ये √3 यूनिट है क्या, बोलो है कि नहीं है, ये √3 यूनिट। यदि ये 1 यूनिट है तो √3 यूनिट है क्या, नहीं है। और 1 यूनिट बराबर कितना है, 1 यूनिट 3 है तो √3 यूनिट 3√3 मीटर आ जाएगा। तो बताओ ये वाली लेंथ 3√3 मीटर आ गई और ये वाली लेंथ 3 मीटर आ गई, तो आ गई नदी की चौड़ाई। इसको और इसको जोड़ लें दोनों को, तो 3√3 + 3, 3 कॉमन निकाल लें, 3√3 + 1, ये आएगा आंसर आपका।
समझ में है सवाल? बोलो आया कि नहीं आया? आ गया, ठीक। जल्दी कॉपी करो फटाफट। तो हो गए ऐसे वाले क्वेश्चन हमारे सारे। अब जो जो बचे लाइन से उनको देख लेते हैं फटाफट से, है ना। 1 हो गया, 2 भी हो गया था, कॉपी कर लो पहले इसको। 3 वाला बचा है, 3 वाला कर लेते हैं ना, सवाल नंबर 3 कर लेते हैं। हो गया, मिटा दो इसको। सवाल नंबर 3 पे आ जाओ जल्दी से, जो जो बचे लाइन से। सवाल नंबर 3 है ना। जमीन के एक बिंदु से देखने पर भवन के शिखर एवं भवन के शिखर पर बनी हुई चिमनी के, ठीक, ये जमीन है, जमीन से एक आदमी देख रहा है भवन, ये रहा भवन, भवन का शिखर का उन्नयन कोण और भवन पर बनी एक चिमनी, इसका उन्नयन कोण कितना, के भवन के शिखर का उन्नयन कोण और भवन पर बनी है चिमनी का उन्नयन कोण कितना कितना डिग्री है, x डिग्री और 45 डिग्री। ये x डिग्री है और ये कितना है 45। भवन के शिखर का और भवन पर बनी हुई चिमनी के उन्नयन कोण, तो शिखर तक का उन्नयन कोण x डिग्री है और भवन तक का उन्नयन कोण, और कोण का कंपैरिजन हमेशा कहां से होगा, समतल से। तो ये x डिग्री है और ये वाला कोण कितना है 45 डिग्री। समझ आ रही बात, क्लियर? चलो अब बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी बोली है h, बिल्डिंग की ऊंचाई को कितना बोला है h। तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करें, चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करें, निकाल लेते हैं चिमनी की ऊंचाई हम। चिमनी की ऊंचाई को मान ले कुछ है ना, चिमनी की ऊंचाई को हम मान लेते हैं कुछ, a मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? a। अब आप बताओ जरा, यदि ये h प्लस ए है तो क्या मैं इसको भी h प्लस ए ले सकता हूं? 45 डिग्री कोण है, 45 डिग्री का मतलब है कि लंब और आधार दोनों बराबर। तो ये यदि h प्लस, हमें a का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है? a। चिमनी की ऊंचाई a का वैल्यू निकालना है, किस फॉर्म में? h के फॉर्म में। ऑप्शन देखो आप, h और x के रूप में निकालना है a का वैल्यू, चिमनी की ऊंचाई h और x के फॉर्म में निकालनी है ना। तो अब सुनो, यदि ये h प्लस ए है, ये h दिया है सवाल में, है ना, तो इसको भी h प्लस ए ले सकता हूं, क्योंकि 45 डिग्री में लंब और आधार क्या होते हैं? बराबर। तो इसको भी हम क्या ले लेंगे? h प्लस ए। बोलो आई क्या बात समझ में? यदि ये h प्लस ए है तो इसको भी हम h प्लस ए ले ले के नहीं ले ले? बोलो हाँ, बोलो तो आगे बढ़ाऊं मैं। ठीक है, तो हो गया, कुछ नहीं है। अब आप आ जाओ इस त्रिभुज में, दिख रहा है कौन सा त्रिभुज? tan x बराबर h अपॉन h प्लस ए, tan x बराबर tan थीटा लंब बटा आधार, तो tan x बराबर h अपॉन h प्लस ए, h अपॉन h प्लस ए। ए का वैल्यू निकालना है, यहां से ए का मान, इसको इधर ले लो, इसको इधर भेज दो। अच्छा tan x नीचे आएगा,
और ऊपर जाएगा तो tan x cot x हो जाएगा। तो बताओ ये h cot x हो जाएगा क्या? ये tan x नीचे आएगा, फिर tan x ऊपर जाएगा तो h cot x हो जाएगा। कि एक स्टेप बढ़ाऊं बीच में, नीचे लिख के फिर ऊपर ले जाके बढ़ा देता हूं यार, कोई बात नहीं। tan x, अब tan x को ऊपर ले जाओ तो ऐसा हो जाएगा। तो बताओ h प्लस है इसके बराबर हुआ कि नहीं हुआ? a का मान निकालोगे तो h को उधर माइनस में भेज दे, a का मान निकालोगे तो ये h cot x माइनस h आएगा। यही उत्तर है ना ऑप्शन। कौन सा वाला? तीसरा वाला, दूसरा वाला है ना। कॉपी मारो जल्दी से इसको फटाफट से। समझ में आया कि नहीं आया? लिख लो पहले, एक बार और गा दूंगा, है ना। मतलब जल्दी निपट गया, पता नहीं चला, ऐसा कुछ हुआ क्या? पता चला ना सब कुछ कैसे कैसे हम आए वहां तक, है ना। नहीं समझ में आ जाता है लेकिन फिर उसको रखना पड़ता है ना यहाँ पे जमा के। हाँ प्रैक्टिस बिल्कुल सही है यार। आप जैसे सब विद्यार्थी हो जाए तो फिर तो मतलब मजा आ जाए, सच बता रहा हूँ। हाँ सही है, वो अलग बात है। जल्दी बनाओ डिजाइन। तीसरे के बाद चौथा हम कर चुके, पांचवे पे आ जाएंगे। पांचवे में भी एक अच्छी चीज है। हो गया? समझ में आ गया कि भूल रहे हो वापस? नहीं भूल रहे, बहुत बढ़िया। चलो अच्छा है। देखो सबसे पहली चीज सवाल पढ़ के पिक्चर बनाना है ना। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। देखो यार सीधी सी बात है। चले आगे चले, है ना। रिपीट करना हो तो देख लेना, फिर ऐप में रिपीट करके ऐप में देख लेना ना, मतलब ये बोल 10 बार देखो आप आराम से, कोई दिक्कत थोड़ी ना। पांचवे पे आ जाते हैं, सवाल नंबर 5 है ना। नहीं जिंदगी भर थोड़ी ना देखोगे, 5-6 महीने बाद आपको हम वहां से हटा देंगे। फिर तो जिंदगी भर देखने के लिए दिया क्या? ऐसा थोड़ा ना। जब तक पेपर नहीं हो, जब तक हमें लगे नहीं कि विद्यार्थी की जरूरत पूरी हो गई है, फिर हटा देंगे। क्या बोल रहे हो? अच्छा उनको दे दोगे? तो ऐसे थोड़ी ना होता है यार कोई। आप बुकिंग करवा लो ना। चलो रहने दो। मिटा दूं इसको? मिटा दूं? बोलो मिटा दूं क्या इसको? चलो सवाल नंबर 5 पे आएंगे। सवाल नंबर 5 है ना। एक टावर है, टावर के शिखर का, टावर के शिखर का बिंदु ए, बिंदु P और Q,
टॉवर के शिखर का एक बिंदु ए दूरी पर है और एक बिंदु बी। टॉवर के अधोभाग से एक बिंदु ए दूरी पर है, पी व क्यू, पी इसको ले लो, क्यू इसको ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, किसी को भी ले लो। पी व क्यू ए और बी दूरी पर है टॉवर के अधोभाग से। इन दोनों बिंदु से जो टॉवर के शिखर के उन्नयन कोण जो बन रहे हैं वो एक दूसरे के कैसे हैं? पूरक है ना, कोटि पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री। तो कोटि पूरक थोड़ी ना आएगा फिर ये, ठीक है। देखो मतलब दोनों का योग क्या है? 90 डिग्री। दोनों का योग क्या है आपस में? 90 डिग्री है ना, ठीक है। पूरक, उसको कोटि पूरक को कर लो पूरक। क्या कर लो? पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री। ये अभी ज्यामिति में पढ़ेंगे हमें ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब जो दो कोण मिला के 90 डिग्री हो। जब दो कोण मिला के 90 डिग्री हो तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि दोनों मिला के कितना, सॉरी कोटि पूरक ही रखो उसको, कोटि पूरक ही लिखो, कोटि लिखो है। एक कोटि पूरक होता है और एक समपूरक होता है। समपूरक यानी कि दोनों मिला के 180 और कोटि पूरक मतलब दोनों मिला के 90। वो कोटि लिखना हटाना मत है ना, ये हिंदी वाले नाम में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। इधर देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब हिंदी में लिखेंगे उसको कोटि पूरक, सही है वो, कोई दिक्कत नहीं है ना। कोटि पूरक कोण, ठीक है। कोटि पूरक मतलब जो दो कोण मिला के कितने होते हैं? 90। तो अब ध्यान दो इधर पे, देखो मैं क्या बता रहा हूं। मतलब ये दोनों कोणों का योग किसके बराबर है? 90। ये दोनों कोण का समेशन किसके बराबर है? 90। यदि ये थीटा है तो इसको 90 माइनस थीटा ले सकते हैं क्या? दोनों कोण मिला के यदि 90 है तो थीटा तो 90 माइनस थीटा। अब इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, जब भी इस प्रकार का चित्र हो और दोनों एक दूसरे के कोटि पूरक हो, उसमें जो टॉवर की ऊंचाई होती है वो इन दोनों के गुणा करके वर्गमूल से आती है। ये फॉर्मूला है कि जब भी दो कोण कोटि पूरक हो और ये जो दूरी है, इन दूरी के गुणनफल के वर्गमूल से हमेशा ऊंचाई बनती है। आप देखिए ये वाला पेज देखो, अपनी शीट का देखो बना हुआ है ये स्ट्रक्चर। ऑनलाइन वाले, हमारे ऑनलाइन वाले विद्यार्थी ये देखो, ये देखो, देख रहे हो? दिख रहा है सबको? नहीं दिख रहा? इसको नहीं दिख रहा? इधर ये देखो, दिख रहा? दिख रहा, दिख रहा आपको? कहाँ है चित्र? दिख रहा है? ये है ना, ये तीसरा वाला है ना, बना हुआ है ना। तो ये प्रॉपर्टी, बस इसको हम प्रूव कर लेंगे, है ना। तो क्या होता है हमेशा रूट ए बी, तो रूट ए बी आंसर है इसका। अब ये कैसे हुआ रूट ए बी, देखो हम प्रूव करते हैं इसको, है ना। ऊंचाई को h मान लेते हैं, क्लियर। अब आप यहां से देखो, टेन थीटा बराबर h अपॉन ए, बोलो होगा कि नहीं होगा? टेन थीटा बराबर h अपॉन ए। h अपॉन है ना। और टेन 90 माइनस थीटा बराबर h अपॉन बी, बोलो आएगा क्या? टेन 90 माइनस थीटा बराबर h अपॉन बी। टेन 90 माइनस थीटा बराबर h अपॉन बी, है ना। इन दोनों समीकरणों को एक दूसरे से गुणा कर लो। क्या कर लो? गुणा। टेन थीटा का टेन 90 माइनस थीटा में गुणा होगा और h अपॉन ए का h अपॉन बी में गुणा होगा, है ना, ठीक है। टेन थीटा का टेन 90 माइनस थीटा में गुणा होगा और h अपॉन ए का h अपॉन बी में गुणा होगा। ये 1 होता है, आप जानते हो। टेन ए टेन बी 1 होता है जब दोनों कोणों का योग 90 हो। ये प्रॉपर्टी पे हमने सवाल किए थे त्रिकोणमिति में। टेन ए टेन बी बराबर 1 जब दोनों कोण मिला के 90। आप देखो दोनों कोण मिला के 90 है कि नहीं? या फिर ये टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाएगा। कॉट थीटा को नीचे लाओगे टेन थीटा हो जाएगा। टेन थीटा कैंसिल आ जाएगा 1। बस इससे ज़्यादा थोड़ी ना बताएंगे। ये h स्क्वायर अपॉन ए बी, तो इधर भेज दे इसको। अब वर्ग घटेगा तो इधर क्या लग जाएगा? वर्गमूल। तो ऊंचाई क्या होती है? हमेशा रूट ए बी। तो इस स्ट्रक्चर का नियम है, ये रूल है, जब भी ये कोटि पूरक हो तो h बराबर क्या आ जाएगा? रूट ए बी, है ना।
6 कर लिया हमने, 7 कर लिया, 8 कर लिया, बहुत बढ़िया, 9 कर लिया, 10 पे आ जाते हैं। किसका? 10वें का? हाँ ठीक है। चलो 10वें पर आ जाओ सीधे। मिटा दो क्या इसको? हो गया ये, है ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 10, सवाल नंबर 10 क्या है? यदि एक झंडा जो 6 मीटर ऊंचा है को एक टावर के शिखर पर लगाया जाता है, ये एक टावर है, इस टावर के शिखर पर 6 मीटर ऊंचा झंडा लगाया गया। ये झंडा कितने मीटर ऊंचा है? 6 मीटर। ठीक है, लगाया जाता है तथा जमीन पर बनी परछाई की लंबाई 2√3 है। यहां पर सूर्य है, सन, ये सन है। जब सूर्य यहां होगा तो इसकी परछाई यहां तक के गिरेगी क्या? समझ पा रहे हैं? इसकी परछाई टोटल यहां तक गिरेगी। अब इसमें से थोड़ी परछाई इसने बनाई होगी इतनी, और ये लगभग इतनी परछाई इसने बनाई होगी क्या? समझ रहे हैं आप? वेरी गुड, बहुत अच्छा, गुड, वेरी गुड। इसने टोटल परछाई, इसकी टोटल परछाई इतनी बनी, इसने इतनी बनाई माना कि, और इसने इतनी बनाई। समझ आ रही बात? क्लियर? अब कहानी यह है विद्यार्थियों कि इस झंडे ने जो परछाई गिराई, झंडे की जो परछाई है इसकी लंबाई कितनी दी है? झंडे से बनने वाली परछाई की लंबाई क्या है? 2√। अब कहानी ये है, अब हमें निकालना है ये कोण कि भैया ये कोण कितना है। थीटा मान लें इसको, थीटा। अब एक चीज मैं बता दूं, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये समांतर रेखाएं क्या है? समांतर रेखा। आप सोचिए, जैसे अभी आप बाहर निकल के देखिएगा, क्लास के बाद जब आप बाहर निकलेंगे ना, सूर्य के सामने खड़ा होइएगा, एक आप
और एक जिसकी हाइट बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा हाइट किसकी है? हाँ, एक इनको खड़ा कर देना आप, इनकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है। और सबसे कम ऊंचाई वाला कौन है विद्यार्थी? कौन है? आप सबसे कम हो, है ना? ठीक है, मैं प्रैक्टिकल करके दिखा सकता हूं यदि आप यहां आने का कष्ट कर लें। आओगे क्या इधर पे? 1 मिनट, नहीं आओगे? कोई भी आ जाओ, आप आ जाओ, 1 मिनट आओ तो सही इधर। यहाँ ऊपर ऊपर आओ, यहाँ ऊपर। देखो सुनो मेरी बात, है ना? मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे सुनो तो सही आप, है ना? जैसे सूर्य वहां है तो इनकी परछाई का कोई कोण बनेगा यहाँ पे? बनेगा कि नहीं बनेगा कोण? किसी भी आदमी का कोण उतना ही बनेगा। सूर्य से जो कोण बनेगा, एक आदमी वहां खड़ा है, एक आदमी वहां खड़ा है, सबके कोण जो बनेंगे सेम बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बताओ बनेंगे कि नहीं बनेंगे? सेम। चाहे लंबा हो, छोटा हो, मोटा हो, दुबला हो, परछाई का जो कोण बनेगा ना वो सबका क्या बनेगा? सेम। आपकी बात समझ में आ रही है? आ रही है समझ में? जो कोण बनेगा ना, जैसे सूर्य वहां है। अच्छा, अब आप लाइट की बात करोगे तो एक आदमी यदि यहां खड़ा हो इस लाइट में, ये बल्ब हो, छोटा सा बल्ब, उसकी रे ऐसी आ रही हो, एक आदमी यहां खड़ा है और एक आदमी दूर पे खड़ा है। दूर पे जो खड़ा है उसकी परछाई ज्यादा लंबी बनाएगा ये, पास में जो खड़ा है उसकी परछाई इतनी सी बनाएगा ये। यदि इसको उदाहरण मानोगे तो फिर तो कोण अलग अलग बन जाएंगे। मेरी परछाई छोटी बनेगी तो मेरा कोण क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। और जो दूर खड़ा होगा उसकी परछाई बड़ी बनेगी, उसका कोण छोटा बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? चले जाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा है कि ये लाइट यहां लगी है, एक आदमी, ये जमीन है, ये अर्थ सरफेस है ना, एक आदमी, अरे यार ये आदमी, एक आदमी यहां खड़ा है ना, और एक आदमी यहां खड़ा है। इस बल्ब से इसकी परछाई जो बनेगी वो कैसी बनेगी? इतनी सी बनेगी क्या? आप समझ रहे हैं? वेरी गुड। इतनी सी परछाई बने, और इसकी जो परछाई बनेगी वो इतनी बड़ी बनेगी क्या? बोलो बनेगी कि नहीं बनेगी? इसका कोण बड़ा है, इसका कोण छोटा है। समझ में आ रही बात? दोनों के कोण अलग अलग बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? लेकिन हम इन लाइट की बात नहीं कर रहे, यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? सूर्य की बात। सूर्य इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है तो इसके लिए भी कोण सेम बनाएगा सूर्य, और इसके लिए भी कोण सेम बनाएगा कि नहीं बनाएगा? सूर्य कहाँ है? अनंत पर है। समझ आ रही बात? तो दोनों इंसानों का कोण सेम बनाएगा कि नहीं बनाएगा सूर्य? बताओ बनाएगा कि नहीं बनाएगा? और दो इंसानों की ऊंचाई समान होगी तो उन दोनों की परछाई की लंबाई भी समान बनेगी कि नहीं बनेगी? क्योंकि सूर्य कोई पास में थोड़ी ना है, सूर्य तो इन्फिनिटी पर है। समझ आ रही बात? तो वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जो कोण यहां बनेगा वही कोण, क्योंकि सूर्य तो इन्फिनिटी पर है, और दोनों ये रेखाएं पैरेलल बनेंगी कि नहीं बनेंगी? ये दोनों रेखाएं क्या समांतर है क्या? नहीं है समांतर, क्योंकि ये लाइट है, सर के ऊपर लगी है। समझ आ रही बात? तो ये रेखा ऐसी जाएगी, आगे वाली रेखा ऐसी जाएगी, क्या दोनों समांतर होंगी क्या? नहीं। लेकिन सूर्य कहाँ है? इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी से जब रेज आएंगी, सूर्य से इनके ऊपर रेज आएंगी, तो इसके ऊपर यदि ऐसी आएगी तो इसके ऊपर भी ऐसी आएगी, रेल की पटरी जैसी आएगी, दोनों समांतर। बोलो आएगी कि नहीं आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? तो रेखाएं भी समांतर बनेंगी और कोण भी क्या बनेंगे? सेम। जब समांतर रेखाएं से डलती है ना तो कोण क्या बनते हैं? सेम। ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये सिद्ध हो गया कि दोनों रेखाएं समांतर हैं, क्योंकि इन्फिनिटी पे है सूर्य। दोनों रेखाएं समांतर और दोनों कोण भी क्या है? सेम। तो बस दोनों में से कोई भी एक कोण निकाल लो, आ जाएगा आपका आंसर। अब मैं आपको बता दूं, यदि दोनों रेखाएं समांतर हैं, यदि ये 6 से 2√3 है तो इसका रेशियो भी 6 से 2√3 आएगा। यदि ये 6 से 2√3 है तो इस लंब से आधार का अनुपात भी क्या आएगा? 6 से 2√3, क्योंकि समांतर रेखाओं में जो रेशियो यहां होता है वही रेशियो यहां भी होता है। समझ आ रही बात? या फिर सीधी सी बात है, लंब से आधार का रेशियो, क्योंकि कोण सेम है तो लंब के आधार का रेशियो भी क्या बनेगा? सेम।
तो बस आप इतना मान लो अब यहाँ पे, क्योंकि ज्योमेट्री पढ़ी नहीं हमने, समांतर रेखाओं में जो अनुपात यहाँ होता है वही अनुपात यहाँ से यहाँ का भी होता है। तो इसको भी, इसका भी रेशियो आप क्या मान लोगे, 6 से 2√3। तो tan थीटा बराबर 6/2√3, 6/2√3, 2 तिया 6, 3/√3। 3 को आप √3 लिख सकते हो, ऊपर लिख सकते हो √3 कैंसिल। tan थीटा √3 के बराबर बचा, तो tan थीटा √3 60 डिग्री पे होता है। tan थीटा √3 tan थीटा में कितने डिग्री पे होता है, तो आंसर 60 डिग्री। कॉपी मार लो फटाफट जल्दी से, सोचो नहीं, कॉपी मार लो जल्दी से, 60 डिग्री। इसके बाद 11, 12 फिर 13 कर चुके, 14 कर चुके, 15, 16 कर चुके, 17 कर चुके, 18 कर चुके, 19, 11। ये वाला देखो समझना कुछ नहीं है, ये 6 से 2√3 है, तो इसका भी रेशियो आप 6 से 2√3 ले सकते हो। बस अब समझ में ना आने का कारण कि इसको ऐसा क्यों ले सकते हैं। यदि ये 6 और 2√3 होता है तो फिर तो tan थीटा लगा के आ जाएगा ना। यदि ये 6 और 2√3 हो गया तो फिर तो tan थीटा कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कन्फ्यूजन कहाँ अटक रहा है कि यदि 6 से 2√3 है तो ये भी 6 से 2√3 कैसे हुआ। समांतर रेखाएं समझ में आ गया, थीटा थीटा सेम होगा, ये भी समझ में आ गया। तो बस बात करूँ कि ये 6 2√3 है तो ये भी 6 और 2√3 कैसे हुआ। इसको मैं एक और तरीका बता देता हूँ प्रूव करने का आपको। ये कॉपी कर लिया सभी ने। देखो इसको क्या करो, यदि आपको फिर भी प्रॉब्लम है, ये 6√3 तो ये भी 6 से 2√3 कैसे हुआ, इसको निकालने का तरीका है। इसको आप a मान लो और इसको क्या मान लो, चल। अब यहां से आप देखोगे है ना, tan थीटा बराबर a/b आएगा, a/b। एक बार इस थीटा को लेंगे तो tan थीटा बराबर 6 प्लस a अपॉन 2√3 प्लस b। इसी के बराबर इसको भी और इसको भी रख दिया मैंने, क्योंकि ये भी वही tan थीटा बनेगा, ये भी वही tan थीटा बनेगा। तो tan थीटा बराबर a/b इस त्रिभुज को लेंगे और इस थीटा को लेंगे तो ये त्रिभुज आएगा बड़ा वाला। tan थीटा बराबर 6 प्लस a अपॉन 2√3 प्लस b। tan थीटा बराबर ये भी इन दोनों को बराबर रखोगे, सॉल्व करके a से b का रेशियो निकाल लो। क्या निकाल लो, a से b का रेशियो। तो ये रेशियो आपके हाथ में आ जाएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी फिर, है ना। या फिर देखो ना, a 2√3 बार है ना, a कितनी बार है यहाँ पे 2√3, क्लियर। और a इंटू b से a भी आ जाएगा, तो a इंटू 2√3 इसका गुणा उधर कर रहा हूं मैं, है ना। a इंटू 2√3 और प्लस a भी आ जाएगा, इसका गुणा इधर करेंगे तो ऐसा हो जाएगा।
इसका गुना इधर कर लेते हैं, 6 इंटू बी प्लस ए बी, बोलो हो जाएगा, ए बी से ए बी कैंसल है ना, तो a बाई बी क्या बचा आपका, 6/2√3 बचा कि नहीं बचा, ये कट गया, b को अपॉन में लाओ इसके, 2√3 6 के नीचे चला जाएगा, तो a बटा b का मान 6/2√3 आया कि नहीं आया, तो a बटा b कितना आ गया 6/2√3, तो बस tan थीटा बराबर a बाई बी, और a बाई बी का वैल्यू 6/2√3 रख दो तो आ जाएगा थीटा। अभी क्लियर हो गया है ना। इसके बाद सवाल नंबर 11, मिटा दो इसको, हो गया क्या है ना। क्वेश्चन नंबर 11, मिटा दूं, ठीक है। हाँ, सवाल नंबर 11, चलो पढ़ूं सवाल को, ठीक। क्या है 11, एक 25 फीट ऊंचे भवन के शिखर पर एक 5 फुट ऊंचा झंडा लगाया गया है, ठीक है। 25 फीट ऊंचा भवन है, कितना फीट है ये 25, इसके ऊपर 5 मीटर ऊंचा झंडा लगाया गया है ना, इसकी ऊंचाई कितनी है 5। एक अन्वेषक ऑब्जर्वर, एक अन्वेषक जमीन से कितने मीटर ऊंचाई पर है 30, लिखा है उसमें एक अन्वेषक जमीन से 30 मीटर ऊंचाई पर है। किस्मत से ये भी 30 है और ये भी 30 पर है, मतलब समान ऊंचाई पर खड़ा है कि नहीं खड़ा है। यहाँ एक आदमी खड़ा यहाँ पे 30 मीटर ऊंचाई पर है ना, ठीक है। सबटेंड इक्वल एंगल्स, ठीक है। एक अन्वेषक 30 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा है तथा झंडे व भवन के कोण को बराबर पाता है। इस सवाल में एक स्पेशल देखो, उन्नयन शब्द का यूज नहीं है, अवनमन शब्द का भी यूज नहीं है, ना एलिवेशन ना डिप्रेशन, दोनों शब्दों का यूज नहीं है, यानी कि यहाँ कुछ तीसरी कहानी है कोण की। समझ आ रही बात। अब मैं बताता हूँ क्या है तीसरी कहानी। सवाल ऐसा कहना चाह रहा है, अच्छा इतना तो आप समझ ही गए हैं कि इसी लेवल में है कि नहीं है, ये है ना, ये भी 30 ये भी 30 है ना। ये जो आदमी है, ये आदमी झंडे को भी देख रहा है और बिल्डिंग को भी देख रहा है, दोनों को देख रहा है। तो झंडे को देख रहा है तो झंडे का जो कोण इसने पाया और बिल्डिंग का जो कोण इसने पाया, ये दोनों कोण क्या पाए बराबर। झंडे का जो कोण इसने पाया अपनी आंखों पर, उसकी आंखों पर झंडे से जो कोण बना और उसकी आंखों पर भवन से जो कोण बना, दोनों कोण क्या बने से, ऐसा कहना चाह रहा है। समझ आ रही बात। क्या लिखा हिंदी में, सबटेंड इक्वल एंगल्स। वह अन्वेषक 30 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा था, झंडे व भवन के कोण को बराबर पाता है। झंडे व भवन के कोण को बराबर पाता है, उसकी आंखों पर झंडे का कोण और भवन का कोण दोनों क्या हो रहा है बराबर। समझ आ रही बात। ऐसा कहने का मतलब है। तो यदि ये थीटा है तो इसको भी क्या मान लेंगे थीटा, दोनों से। चलो अब आप देखो ये 90 डिग्री है क्या, है ना। तो क्या निकालना है, क्या मांग रहा है हमसे, झंडे के शिखर से अन्वेषक की दूरी। ये दूरी है क्या, इसको x मान लेते, दूरी हमें निकालनी है ना। तो चलो देख लेते। अब डिग्री तो है नहीं जो हम रेशियो बनाए यहाँ पे। अच्छा tan थीटा बराबर 5/x, उधर से देखो ऐसे करके, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो tan थीटा 5/x आएगा। tan थीटा बराबर 5/x आएगा। tan थीटा 5/x बोलो आएगा कि नहीं आएगा।
ये वाला कोण 2 थीटा है क्या? tan 2 थीटा 30/x, tan 2 थीटा 30/x आएगा कि नहीं आएगा? लंब बटे आधार tan 2 थीटा बराबर 30/x। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा? tan 2 थीटा बराबर 30/x। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है इतनी बात? हमें किसका वैल्यू निकालना है? x का। x का tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा का। tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन, मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको, tan a प्लस बी बराबर tan a tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। a और b दोनों की जगह यदि थीटा थीटा रख दे तो यहां भी थीटा आ जाएगा, यहां भी थीटा आ जाएगा, यहां भी थीटा आ जाएगा, यहां भी थीटा आ जाएगा। तो ये tan 2 थीटा लिख सकते हैं इसको। tan थीटा प्लस tan थीटा 2 बार tan थीटा, tan थीटा इंटू tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, बोलो बन जाएगा फॉर्मूला, है ना? तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा का वैल्यू 5/x रख दे यहाँ पे, बोलो रख दे कि नहीं रख दे? तो रख देते tan थीटा का वैल्यू 5/x। तो 2 इंटू 5/x 1 माइनस 5/x का स्क्वायर बराबर 30/x। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात? 2 इंटू 5/x tan थीटा 5/x का स्क्वायर बराबर 30/x। क्लियर? यहां से x का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं ये x से x कट जाएगा, 2 पंजे 10 से 0 कट जाएगा, ये x बटे में ही आएगा ना, यहाँ पे x से ये वाला x कैंसिल, कट गया, हो गया। ये पूरा उधर चला जाएगा, चला जाएगा ना, ले लूं? ठीक। और ये 3 को बटे में ले आऊं, ले आऊं क्या? है ना? तो 1/3 बराबर 1 माइनस 5/x का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। 2 पंजे 10, 10 की 0 से ये 0 कट गया, x से x कट गया, है ना? ये हो गया, ठीक है। अब और ये उधर ले गया मैं और 3 को बटे में ले आया, 1/3 हो गया। इसको इधर ले आओ, अब इसको पूरे को उठा के इधर ले आओ, है ना? क्या बोल रहे हो? बोलो ना, क्या बोल रहे हो? क्या इधर इधर क्यों कर रहे हैं ऐसा? x का मान आप निकाल लो। x का मान कैसे निकालोगे यहां से, बताओ क्या? नहीं तो मैं कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूं कि x का मान निकालने के लिए करना पड़ेगा ना, मैं इधर उधर, है ना? 1/3 को उधर ले लो, 5/x को इधर ले लो, आ जाएगा ये, है ना? तो ये 2/3 हो जाएगा उधर पे। वर्ग घटेगा, वर्गमूल लगेगा उधर, हो जाएगा ऐसा। x को इधर ले लूं, √3 को यहां, √2 को यहां, √3 को यहां ले ले और √2 को नीचे ले ले। हम हो गए कामयाब। करो कॉपी इसको। ठीक है, अब 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या किसमें? एसएससी के? नहीं, बहुत इजी से सवाल दिया था मैंने। कौन टेस्ट कौन कौन दिया था कल का? आप में से दिया था कोई? अच्छा, कर लिए, पूरे कर दिए 50-60? हाँ हाँ, सरल थे। समय कार्य क्या टफ था क्या? शुरू का
उसी में पूरा टाइम तो निकल जाए, अपने पीछे पन्ना पलटाए बिना। हाँ है ना, ऐसा कभी नहीं करना पेपर में। पहला पेज टफ देख के उसी में उलझा के पूरा समय बिगाड़ दो। सारे पन्ने पलटा के देख लो पहले, है ना, उसके बाद फिर अपनी रणनीति बना के चलने दो गाड़ी। सवाल नंबर 12, कितना टाइम बचा? आधा घंटा, 15 मिनट ही बचे। जल्दी करो, फटाफट कर लेते इसको, है ना।
हेलो हेलो, हाँ आया क्या आंसर इसका 12 का? हाँ, सवाल नंबर 12 है ना, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। जमीन के एक बिंदु से देखने पर एक टॉवर के शिखर का उन्नयन कोण इस प्रकार है कि, देखो ये टॉवर है, जमीन के एक बिंदु से टॉवर के शिखर का उन्नयन कोण कुछ इस प्रकार है कि, कुछ इस प्रकार है कि इसका टेंजेंट 5/12 है। क्या लिखा है? टेंजेंट 5/12 का मतलब है कि टेन थीटा 5/12 है, यानी कि लंब और ये आधार दिया है आपको। टेंजेंट देखने पर उसके कोण का टेंजेंट, कोण का टेंजेंट 5/12 यानी कि इसका टेन थीटा 5/12 यानी कि यदि ये 5 है तो ये रेशियो क्या है? 12, ऐसा दिया है ना। हाँ, तो ये 5 है तो ये कितना है? 12, ठीक, रेशियो है ना। अब आगे, यदि 192 मीटर टॉवर की ओर चले, ये आदमी कितना चलेगा टॉवर की ओर? 192 मीटर। तो अब जो टेंजेंट है वो कितना है? 3/4। यदि ये 3 यूनिट है तो ये कितना है? 4। क्या रेशियो इन दोनों का? 3 से 4। ये 3 से 4, ये 5 से 12, ये 3 है 5 है, कर ले दोनों को बराबर। अच्छा, ये रेशियो एक ये रेशियो को जोड़ा है 5 से 12, एक रेशियो को जोड़ा 3 से 4, 15 बना ले दोनों को, इंटू 3, तो इधर इंटू क्या करोगे? 5, इंटू 3 यहाँ, तो इंटू 3 यहाँ भी करोगे, बोलो करोगे क्या? इंटू 5 यहाँ, तो इंटू 5 यहाँ भी करोगे। क्लियर है क्या इतनी बात है ना? तो ये 15 से 20 और ये 15 से 36, 36 में से 20 गया तो ये 16 बचा क्या? 36 में से 20 गया तो ये कितना बचा? 16 बचा क्या? 16। खत्म हो गया सवाल। क्या निकालना है? टॉवर की ऊंचाई, तो 16 बराबर 192 है ना, 16 बराबर 192 है ना, ठीक है। तो 12 बार जा रहा है शायद, तो 1 यूनिट का मान 12, तो टावर की ऊंचाई 15 यूनिट है। तो 16 यूनिट बराबर 192, तो 1 यूनिट बराबर 192/16। तो 192/16 करेंगे तो कितना आएगा? ये 12, 1 यूनिट 12, तो टॉवर की ऊंचाई 15 यूनिट। टॉवर की ऊंचाई कितनी है? 15 यूनिट है ना। तो 1 यूनिट बराबर 12, तो 15 यूनिट बराबर 15 इंटू 12, 180 मीटर आएगी। तो टॉवर की ऊंचाई कितनी आएगी? 180 मीटर, ये आंसर है ना। इसी प्रकार का सवाल है सवाल नंबर 27, वो आप खुद से करना है ना, सेम है। इसके बाद 13 नंबर हम कर चुके हैं, 14 नंबर हम कर चुके हैं। कितना टाइम बच रहा है? 5 मिनट। अच्छा चलो 15 पे आ जाओ, फटाफट इसको कॉपी करो पहले और सवाल नंबर 15 पर आ जाओ, है ना।
हो गया क्या ये समझ आया? समझ आया? जब पूछता हूँ तो बोलता नहीं, कोई आवाज नहीं करता। जब मैं बोलता हूँ हो गया तो यस, और फिर समझ में आया फिर चुप हो जाते हैं सबके सब। आया समझ में? ठीक है। हाँ, सवाल नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है ना। एक खंबे की ऊंचाई 20 फुट है तथा इसकी परछाई की लंबाई 11.55 फुट है ना। एक खंबे की ऊंचाई 20 है और इसकी परछाई, सूर्य है वहां पे, तो परछाई की लंबाई कितनी? 11.5। तो ये वाला कोण निकालना है। तो tan थीटा बराबर, क्या आंसर आया इसका? कितना आया? इसको हल करोगे ना तो 1.732 आएगा, और 1.732 क्या होता है? √3। tan थीटा बराबर √3 कितने डिग्री पे होता है? 60 डिग्री। तो आंसर 60 डिग्री। इसको हल कर लो, ये आएगा। करो भाग। हाँ, 15 के बाद 16 कर चुके, 17 कर चुके, 18 कर चुके, 19 कर चुके, नहीं 19 नहीं किया। आ जाओ 19 पर। हो गया, 3 बज गए, सॉरी 5 बज गए। बज गए क्या? 5 बज गए? कितने? 3 मिनट बचे। कर लेंगे ना, इतने ही हो जाएगा हमारा 19 नंबर। चलो आ जाइए 19 पर। मिटा दो इसको, है ना। सवाल नंबर 19। 2 खंभों की ऊंचाई 180 और 60 मीटर है ना। एक की 180 है और एक की 60 है, ठीक है। पहले खंभे के शिखर का दूसरे खंभे के अधोभाग से, पहला खंभा है दूसरा खंभा, शिखर का दूसरे खंभे के अधोभाग से उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो पहले खंभे के अधोभाग से दूसरे का कोण कितना डिग्री होगा? ये वाला कोण आपको निकालना है ना। चल, अब tan 60 डिग्री √3/1 होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है ना। तो यदि ये √3 यूनिट है तो ये कितना यूनिट है? √3 यूनिट बराबर 180, तो 1 यूनिट बराबर कितना ये आ जाएगा? तो 1 यूनिट का वैल्यू 180/√3 आएगा कि नहीं आएगा? तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या आ गया? 180/√3। अब इसको थीटा मान ले, तो tan थीटा का वैल्यू लंब बटे आधार 60/180/√3। बोलो आएगा क्या ये? tan थीटा 60/180/√3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताइए, है ना।
क्लियर है? तो ये कितनी बार जाएगा? 3 बार। फिर √3 ऊपर जाएगा और 3 कहाँ आएगा? नीचे। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? है ना। अब इस 3 को हम √3 इंटू √3 में तोड़ सकते हैं। √3 कैंसल, 1/√3 आया। तो tan थीटा का वैल्यू कितना आया? 1/√3। अब 1/√3 थीटा कितने डिग्री पे होता है? 30। इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि कई लोगों को समझ में आया नहीं हो। जल्दी जल्दी बहुत ज़्यादा काम हो गया ऐसा लग रहा है। क्वांटिटी टोटल 28 लीटर बनाना है। ऑप्शन दिखाओ। 28 लीटर को 2:1 में तोड़ लेंगे, ब्रेक कर लेंगे। तो 2:1 में तोड़ेंगे तो एक आएगा 56/3 और एक आएगा 28/3। तो 56/3 कितना होगा? ये 18.6 और 28/3 होगा 9.3। हो गया? ये कॉपी कर लिया? ठीक।